पूरा सिंध दरिया बन गया। अमवात की तादाद 300 हो गई। 1 करोड़ अफराद बेघर हो गए। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। 10 लाख खैमों की फौरी जरूरत है। मुतासरीन के पास खाने को सामान नहीं। वजीर आला सिंध की मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील। सूबाई वजीर ताज शर्जील मेमन ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सिंध हुकूमत ने फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया। वजीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा, तमाम सूबाई वज़रा, मुशीर, मुआवनीन खुसूसी और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली 1 माह की तनख्वाह फंड में जमा कराएंगे। ग्रेड 17 से ऊपर के तमाम सरकारी मुलाजमीन 5 दिन की तनख्वाह फ्लड रिलीफ फंड में देंगे। ग्रेड 16 और इससे निचले मुलाजमीन 2 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए देंगे। जनूबी पंजाब की पुकार, कहाँ है सरकार? राजनपुर, डीजी खान, रोजान में कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गई। हजारों घर तबाह, माल मवेशी उम्र भर की जमा पूंजी लुट गई। तौसा और फाजलपुर शहर में भी पानी ने तबाही मचा दी। इंतजामिया जबानी जमा खर्च तक महदूद। उजड़े मुतासरीन हुकूमत को दुहाइयां देने लगे। घर बार, माल मवेशी सब बह गए। दोबारा कैसे आबाद होंगे मुतासरीन को, यही फिक्र सताने लगी। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। नसीराबाद में मरकजी शाहराह बंद। डेरा बुगटी में जकुक डैम टूटने का खतरा। बलोचिस्तान का दूसरे सूबों से राब्ता मुनक़ता। सड़कें बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में सवात के इलाके मंगोरा में सैलाबी रैले से दर्जनों स्कूल्स में बच्चे फंस गए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज, फजाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वजीर आला पंजाब से परवेज खटक की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि यह वक्त सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन की मदद करने का है। वजीर आजम की कतर से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। शहबाज शरीफ की बारिशों के नए सिलसिले के पेश नजर इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। हैदराबाद के बाद कराची डिवीजन में भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की सिफारिश पर पोलिंग शेड्यूल तब्दील कर दिया। बारिश और सैलाब के बायस इंतजामिया को मुश्किलात का सामना था। सिंध भर में बारिशों के बायस कल भी छुट्टी होगी। वजीर आजम की अमीर कतर से मुलाकात। आर्मी चीफ की साथ के 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। हुकूमती ज़राए का दावा, कतर का कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ को अमीरी दीवान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दो दिन में मोबाइल फोन्स, 4 USPs और कमरे की तलाशी ली गई। मुलजिम ने अपने ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फोन का ताहाल नहीं बताया। पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराना है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल। पुलिस ने शहबाज गिल से कोई तफ्तीश नहीं की। वकील सफाई का मौक़िफ़। नवाज चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को निशाने पर रख लिया। शहबाज गिल केस में अदालत आलिया का फैसला बहुत बड़ा दाग करार दे दिया। रहनुमा PTI कहते हैं कि जज साहिबान तशद्दुद को नजरअंदाज करेंगे तो आलमी रैंकिंग कैसे बेहतर हो सकती है। खातून जज को धमकियां देने का केस। इमरान खान जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। मुशावरती इजलास में फैसला। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। लाहौर हाईकोर्ट का बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स वसूल न करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत, FPR, नेस्को और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। अदालत का 14 सितंबर को तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। 200 यूनिट्स माहाना से कम बिजली सार्फिन से इजाफी टैक्स नहीं लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, आवाम को 22 अरब रुपए का रिलीफ दिया। सस्ती बिजली फराहम करने के लिए मजीद इक़दाम कर रहे हैं। फिक्स टैक्स भी खत्म कर दिया है।
बिजली आए ना आए, बिल बढ़ता जाए। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स नामंजूर। शहर शहर गांव गांव लोग सड़कों पर आ गए। बापना दफातर का घेराव, मुश्तिल। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला डाले। बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करे या बिजली का बिल दे, शहरी फट पड़े। एक ही दुहाई, बहुत है महंगाई। मुल्क भर में बढ़ती कीमतों ने आवाम को चारों शाने चित कर दिया। दाल रोटी से काम चलाना भी इम्तिहान। सब्जियों फलों के रेट भी आसमान छूने लगे। मुर्गी और गोश्त खाना ख्वाब बन गया। तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली के लिए दायर 6 MNAs की दरखास्त खारिज कर दी गई। स्पीकर कौमी असेंबली का रेफरेंस पहले ही इलेक्शन कमीशन में दायर है। इलेक्शन कमीशन ने 29 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी। PTI ममनुआ फंडिंग केस, तहरीक इंसाफ का अकबर S बाबर को फरीक बनाने पर एतराज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। जितने मर्जी मुकदमा दर्ज करो, इमरान खान तक नहीं पहुंच सकते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का राना सनाउल्लाह को चैलेंज। कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अवाम जानते हैं चेयरमैन PTI की आवाज नहीं दबाई जा सकती। PDM में फूट पड़ चुकी नून लीग और शीन आमने सामने आने वाली है। शेख रशीद का दावा। कहा, कोई शख्स, इदारों और कोई इदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से आइंदा इलेक्शन का नतीजा अहम होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करना दुरुस्त नहीं। तारकीन वतन सालाना $30 अरब भेजते हैं। इन्हें कहा जा रहा है पाकिस्तान आइन तो वोटकास्ट करें। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। डॉलर ओपन मार्केट में ₹7 महंगा होकर ₹229 पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की वैल्यू में 72 पैसे इजाफा, ₹218.38 पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 28 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की बीजेपी के एक और ओहदेदार की गुस्ताखाना बयान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, हकीकत में भारत एक गैर एलानिया हिंदू राष्ट्र से ज्यादा कुछ नहीं। आलमी बरादरी भारत में इस्लामोफोबिया की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस ले।